कैसे भोले भाले लोगों को लोग वास्तु के नाम पर ठगते हैं, इस प्लान को देखकर आप समझिएगा। ये घर किसी ने 5 साल पहले बनाया था, नक्शा हमारे पास चेक करवाने के लिए भेजा है। वास्तु का एक्सपर्ट बता के इनको ये नक्शा चिपका दिया था। इन्होंने जिंदगी भर की कमाई लगा के ये घर बनाया। घर बनने के बाद में पैसे की भयंकर हानि हुई, लोन है, सर के ऊपर इतना कर्ज है कि जीना मुश्किल हो रखा है। घर के अंदर बार बार ऑपरेशंस हो रहे हैं, तलाक के कारण हो रहे हैं, बेटे के और बहू के कारण समाज में इज्जत खराब हो गई है। क्या कारण है, पूरा प्लान आप ध्यान से समझिएगा तो आपकी आंखें खुलेगी। और आप जब भी घर बनाएंगे तो प्रॉपर वास्तु का आप भी ध्यान रखेंगे और उसका महत्व भी समझेंगे। देखिए, जब भी घर बनाए हवा में बातें और हवा में नक्शा मत बनवाइए, जीवन का सवाल है, समझिए। सबसे पहले इसकी जो मूल दिशाएं वो चारों तरफ आपको मार्क है, क्योंकि घर प्रॉपर ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वमुखी था, 90 डिग्री। बहुत अच्छा प्लॉट था। घर के अंदर कहाँ क्या बना हुआ है 1 सेकंड में समझ लो। पहले यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, यहाँ पार्किंग दे दी है, यहाँ ये दरवाजा है, यहाँ रसोई है, यहाँ लेट बाथ इस रूम से अटैच है, ठीक है। यहाँ पर इस रूम से अटैच लेट बाथ है, यहाँ पर ओपन स्पेस दे रखा है और यहाँ पर भी एक लेटरिन बाथरूम दे रखा है। यहाँ सोफे लगे हैं, ये पूरा इनका हॉल है। यहाँ पर सीढ़ियां हैं और ये ड्राइंग रूम दे रखा है जिसका एक दरवाजा अंदर और एक बाहर है। क्लियर, 1 सेकंड में समझ गए। अब इसको हम ग्रिड करते हैं। अब इसको हमने प्रॉपर ग्रिड किया कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स क्यों हैं और क्यों इनके इतनी दिक्कत आ रही है। तो प्रॉपर जब इसको ग्रिड किया तो देखो 90 डिग्री एकदम फ्रंट आ रहा है, सामने आ रहा है ना, प्रॉपर 90 डिग्री इसका फ्रंट है। दिशाएं भी जो मार्किंग उसमें थी सेम मार्किंग है, दक्षिण की जगह साउथ, पश्चिम, वेस्ट, उत्तर और पूरब। क्लियर है। अब हम सबसे पहले देखें कि भाई एंट्री, तो एंट्री ये E3 की एंट्री मिल रही है और ये मिल रही है E2 की, है ना। तो ये एंट्री इनकी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर है। अब हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे क्रिटिकल वास्तु दोष इस नक्शे को देखते ही समझ में आता है कि स्टेयरकेस कि समाज में बदनामी क्यों हो रही है, क्योंकि पूर्व दिशा इनकी ऊंची और भारी है। इसको इन्होंने पूरा वास्तु दोष से एकदम कवर कर रखा है। यानी कि यहां पर अगर आपकी स्टेयरकेस है, पूर्व दिशा भारी है, तो 100% समाज में इज्जत खराब होने के कारण कि पूर्व दिशा सूर्यदेव की दिशा है, ये आपको यश कीर्ति देती है, समाज में प्रतिष्ठा देती है और सरकार से भी आपको लाभ दिलाती है। अगर यहां पर कोई भी वास्तु दोष है तो वो क्रिटिकल इश्यूज देगा। अब सेकंड चीज है स्टेयरकेस के साथ में यहां पर लेट बाथ है, इसके नीचे यहां पर आप दिख रहा है लिखा हुआ, इसके नीचे लेटरिन बाथरूम दे रखा है कि बाहर से कोई भी आए तो वो यूज कर सके। क्लियर है। जैसे ड्राइंग रूम में कोई बैठा है या बाहर से कोई आए तो वो इसको भी यूज कर सकते। कॉमन लेट बाथ इन्होंने दे रखा है। तो पूर्व दिशा में 2 क्रिटिकल इश्यूज हो गए जो इनकी इज्जत खराब कर रहे हैं समाज के अंदर। बहू और बेटे के कारण है ना, वो कोई भी इश्यू हो सकता है, किसी की बिटिया खराब कर देती है, किसी का स्वयं का हो जाता है, ऐसा नुकसान है ना। उसके बाद में धन का लॉस क्यों हो रहा है, धन कहां से आता है, कुबेर देव की दिशा कौन सी है, नॉर्थ है, उत्तर दिशा। एकदम क्लियर आसान शब्दों में आप समझिएगा। आपके घर में भी वास्तु दोष आप रिलेट करोगे ना तो आपको इस हिसाब की क्रिटिकल इश्यूज मिलेंगे। तो उत्तर दिशा में क्या दे रखी है, अग्नि दे रखी है, जल तत्व की दिशा है। यहां पर अगर रसोई घर दे रखा है तो बेड़ा गर्क होना ही है ना। धन ऐसे कार्यों में लगेगा कि जिसका कोई भी लेना देना नहीं है, जीवन बर्बाद के कार्य होते उनमें लगेगा। तो इनका किचन यहां पर है तो धन बर्बाद होना और धन आने के जो भी रास्ते होते हैं वो धीरे धीरे क्लोज होते जाते हैं। ठीक है। जितनी उन्नति बच्चों को करनी होती है वो नहीं कर पाते, जितनी अच्छी पोस्ट पर वो जाने योग्य होते हैं वो नहीं जा पाते, क्योंकि ये दिशा इन्होंने अशुद्ध कर रखी है। अब किचन होना कहां चाहिए था, किचन होना चाहिए था अग्नि के जोन में। यहां इन्होंने बना रखा है ड्राइंग रूम। ठीक है। ड्राइंग रूम के बाद में हम बात करते हैं कि सेकेंड चीज की घर के अंदर रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं ना। तो रिश्ते खराब हम देखते हैं साउथ वेस्ट। अब नैर्तज्ञ दिशा में इन्होंने क्या दे रखा है, आप देखो नैर्तज्ञ दिशा में प्रॉपर इस मास्टर बेडरूम से अटैच लेट बाथ दे रखा है। अब यहां पर बहुत से लोग पायलट बनते हैं, वो सोचते हैं ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है, हर चीज को देखना पड़ता है कि कौन से जोन में आ रहा है। अंदाज से आप बनाओगे तो फिर बेड़ा गर्क होना ही है। तो इसको जब ग्रिडिंग करते हैं तब पता चलता है कि ये प्रॉपर नैर्तज्ञ दिशा में आ रहा है, जो आपके पितरों की राहु की दिशा है, जो जिसके कारण रिलेशन खराब हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपका लेट बाथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक क्रिटिकल वास्तु दोष। अब सेकंड चीज है
यहाँ पर पूरा ओपन टू स्काई दे दिया है, जिसमें साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट ये पूरा आगे, ये भी क्रिटिकल वास्तु दोष है। अब थर्ड चीज आप देखिए, ये जो बेड आ रहा है ना, यहाँ पर होना चाहिए था लेट बाथ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन का जोन, यहाँ पर बेडरूम होगा, बेड लगेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को डिप्रेशन होना ही है ना। तो ऐसे बहुत से क्रिटिकल वास्तु दोष है जिनके कारण इनकी जिंदगी एकदम नरक हो रखी है। अब थर्ड चीज इनके क्या हुआ कि घर में कहीं भी ऐसी स्पेस नहीं छोड़ी जहां पर सेप्टी टैंक बना सके। स्पेस कहां रखी है? स्पेस रखी है पोर्च, यानी कि जो इनका ये एरिया है ना, इस तरफ इन्होंने स्पेस रखी है ईशान कॉर्नर में पार्किंग की, इसके नीचे ही इन्होंने क्या दिया है? सेप्टी टैंक दिया है। अब देखो ईशान कॉर्नर तो देवताओं का स्थान है, यहां पर सेप्टी टैंक बनेगा तो क्या होगा? रोग होने ही है ना, क्रिटिकल इश्यूज होने हैं, ऑपरेशन होने हैं, धन की हानि होनी है, हर चीज की हानि होनी है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो घर बार बार नहीं बनता है। प्रॉपर आपके आसपास कोई भी अच्छा वास्तु शास्त्री है जिसको 15-20 साल का नॉलेज है और रियल में वो वास्तु शास्त्री, ऐसे नहीं कोई भी ऑटोकेट वाला इंजीनियर कह रहा है कि मैं भी वास्तु अनुरूप बना दूंगा, उससे अच्छा तो आप खुद बना लोगे। ऐसी गलती मत करो, जीवन आपका है तो उसको समझो ध्यान से ना, तो इतनी गलती नहीं करनी है। तो आई थिंक इसमें बहुत सी चीजें आपकी भी क्लियर हो ही होंगी कि क्या क्या आपके घर में भी क्रिटिकल इश्यूज है और वो क्यों आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।